3. हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा का शुक्र करते हैं। और अभी जो है हमारा जो है 3:20 हो गए हैं फ़िलिपीन में। खुदा का शुक्र करते हैं कि इस जगह से जो है आपके साथ में कलाम जो है वो बांट रहा हूँ, और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और डेली मेरी कोशिश होती है कि मैं ये कलाम जो है आपके साथ जो है वो शेयर करूं। और प्लीज़ मैंने यूट्यूब चैनल जो है नया बनाया है, तो मेहरबानी करके अगर आप सब्सक्राइब करें तो बड़ा अच्छा होगा, ताकि सब लोगों तक खुदावंद का कलाम जो है वो पहुंच सके। और आज जो है खुदावंद के कलाम में से हम लोग मलकिसिदक के सालम जो है, मलकिसिदक के सालम का बादशाह जो है उसके बारे जो है हम लोग सीखेंगे। और इसको देखना है कि ये कौन है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदावंद को कलाम की जो गहराई की बातें हैं उनको हम लोग जो हैं वो सीखें, क्योंकि ये बड़ा एक मिस्टीरियस और पुरस्रार सा फिगर है। ठीक है, तो कई दफ़ा हम लोग जो है तो क्या करते हैं कि कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम ऐसे ही ना छोड़ देते हैं, ओवरलुक करते हैं। लेकिन ईच शोशा, ईच जो डॉट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसको खुदाम के कलाम में से जो है वो समझना। तो इसलिए आज इसको खुदाम के कलाम में से देखेंगे। और ये 3 किताबें हैं जो इसका जिक्र जो है वो करती हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पैदाइश की किताब जो है वो इसका जिक्र करती है। फिर उसके बाद ज़बूर जो है वो इसका जिक्र करता है। और उसके बाद हम देखेंगे इब्रानियों का मुसन्नफ़ जो है वो इसका बहुत ज़्यादा जिक्र जो है वो करता है। और इस वक्त मैं खुदाम के कलाम में से एक आयत जो है वो 2 आयतें पढ़ता हूँ, और ये मैं ज़बूर से पढ़ता हूँ, क्योंकि दूसरी जो है वो आगे चल के जो है ख़ुद ब खुद आ जाएंगी, क्योंकि उनको मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें ज़बूर 110 में अगर हम देखें, उसकी पहली आयत में लिखा है, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूँ। और आगे इसको स्किप करके चौथी आयत में देखते हैं, तो लिखा है, खुदावंद ने कसम खाई और फिरेगा नहीं कि तू मलकिसिदक के तौर पर अब तक काहिन है। ये यीशु के बारे में जो है वो पेशन गोई है, और इसको हम जो है वो खुदावंद के कलाम में से आज जो है देखेंगे। आए हम लोग जो हैं वो दुआ करते हैं। खुदावंद हम शुक्र करते हैं आज तेरे मीठे कलाम के लिए, जो हमारी राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग है। खुदावंद दुआ करते हैं कि जब खुदावंद तेरे कलाम में से हम लोग सीखते हैं, तो आज खुदावंद तेरा पाक रूह जो है वो हमारी मदद और सहायता करे, हमारा उस्ताद बने, सीखने वाली रूह अता कर खुदावंद, और वही हमें सिखाए। खुदावंद आज जो तेरा कलाम भेजा जाए बेतसीर नहीं लौटे, बल्कि जिस मकसद के लिए भेजा जाए उसको पूरा करे। खुदावंद बड़ी बरकत है सब लोगों को। खुदावंद हमारी आंखों को खोल, रूहानी आंखों को खोल, बसीरत को खोल खुदावंद। और फिर उसके बाद हमारे कान जो हैं, सुनने वाले कान अता कर, और दिल जो है, रिसेप्टिव दिल जो है, जो दिल में हम लोग इसको रखें ताकि तेरे ज़ूर गुनाह ना करें, वो दिल हमें अता कर। बड़ी बरकत है, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज जो है हम लोग सीख रहे हैं मलकिसिदक के सालम का बादशाह कौन था। मैंने पहले आपको बता दिया कि इसका जो है वो फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो पैदाइश में जो है वो होता है। और ये शख्स जो था, हम देखेंगे कि इब्राहिम के वक़्त जो है वो मौजूद था। कोई इसका फैमिली रिकॉर्ड जो है वो नहीं है, ठीक है। और ये इसको अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं पुराने अहदनामे में क्रिस्टोफनी। क्रिस्टोफनी का मतलब ये है कि यस्सु का उतार पुराने अहदनामे में, यानी उसका जो कई जगहों पे वो ज़ाहिर जो है वो हुआ, मुख्तलिफ जगहों पे जो है उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन ये चूँकि मैं आज जो है सिर्फ मलकिसिदक के सालम के तौर पे जो है उसको बता रहा हूँ, तो इसलिए दूसरी हवाला जात जो हैं उनमें हम लोग जो हैं वो नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर यूहन्ना 5 बाब उसके 39 आयत में देखें तो लिखा है, तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। तो इसलिए आज खुदावंद का शुक्र करते हैं। और फिर उसके बाद इब्रानियों का मुसन्नफ़ जो है वो कहता है, इब्रानियों 10 बाब की 7 आयत में, उस वक़्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा है, ताकि आए खुदा तेरी मर्ज़ी पूरी करूँ। ज़बूर 40 और उसकी 7 आयत में लिखा है,
तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है। ये यीशु मसीह जो है सारा उसके बारे में जो है वो लिखा हुआ है, और आज उसको हम जो है वो ऐसे मलकिसिदक के तौर पर जो है और उस हम जो है वो देख रहे हैं। ये पुरुष इसरार शख्सियत जो है ये कौन है, ठीक है। फिर हम कई दफ़ा सोच सकते हैं कि ये ऑब्स्क्योर फिगर जो है, जो गैर वाजिया है, ये कौन है। आज इसको डिटेल के साथ जो है हम लोग खुद के कलाम में से जो है देखेंगे। सबसे पहले मैंने जिक्र किया पैदाइश में जो इसका इंट्रोडक्शन होता है, और वो किसके ऊपर होता है, इब्राहिम जो है उसके ऊपर होता है। ये वो वाक़या था जब लूत को, उसके भतीजे को जो दूसरे बादशाह जो है वो उठा के ले गए, और मालो मता भी जो है वो ले गए। तो फिर उसके बाद इब्राहिम जो है वो जाके एम्बुश करता है, उसको पता चलता है और वो जंग करता है। और फिर जंग करने के बाद जब बादशाहों को उसने हरा दिया, उसके बाद जो है वो जब आता है तो फिर ये शख्स जो है उसको मिलता है, मलकिसिदक के सालम का बादशाह। और मलकिसिदक के सालम का बादशाह जो है पैदाइश 14 बाब 18 से 20 तक, पैदाइश 14 बाब 18 से 20 तक लिखा हुआ है। और मलकिसिदक के सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। ये है वो वाक़या। और इसमें अगर हम देखें तो मलकिसिदक के सालम जो है ये बादशाह है। मलक का मतलब क्या है, अगर हम इब्रानी में देखें या अरबी में देखें तो मलक का जो मतलब है वो है बादशाह, और सिदक का मतलब होता है रास्तबाज, ठीक है, जिसमें हम लोग कहते हैं यहोवा सिद्दीकीनो। यहोवा सिद्दीकीनो का मतलब है खुदा जो रास्तबाजी का खुदा है, ठीक है। और उसी से ये लफ्ज़ है सिदक, ठीक है, सिदक यानी रास्तबाजी। सालम का मतलब है पीस, सलामती का वो शहजादा है, और बादशाह का मतलब फिर आगे बादशाह, 2 दफ़ा बादशाह का लफ्ज़ जो है वो है। और इधर क्या है, रोटी और मैं जो है वो लेके आया है। अगर हम, क्योंकि अक्सर मैं जब कम्युनियन या शायरबानी करता हूँ ना, तो अक्सर मैं पूछ लेता हूँ ये शायरबानी कब शुरू हुई। तो इसमें हम देखते हैं कि शायरबानी जो है, और जो सुन रहे हैं आज कि शायरबानी, हम अक्सर ये सोचते हैं यीशु मसीह जो है उसने शायरबानी को जो है वो शुरू किया। बहनों भाइयों, नहीं, शायरबानी तो बड़ी देर पहले जो है वो चलती आ रही थी। यीशु ने आगे तो उसको पूरा किया था, ठीक है, उसने तो सेलिब्रेट किया, ठीक है, लेकिन ये पहले चलता है। और इसमें इस जगह पे हम लोग देखते हैं कि ये जो मलकिसिदक सालम का बादशाह है, जो खुदा ताला का काहिन है, और इसको अगर हम काहिन को देखें तो ये काहिन जो है ना ये यहूदियों के ऊपर काहिन है और ना ये मसीहियों के ऊपर काहिन है, बल्कि जो बेदीन लोग हैं उनके ऊपर ये काहिन है, ठीक है। इसकी कहानत जो है डिफरेंट है। 3 किस्म के काहिन है। कभी खुदा मैंने मौका दिया तो मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहली कहानत जो है वो जो पेगन्स थे, बेदीन लोग थे, उनके ऊपर इसकी जो है वो कहानत है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद सरदार काहिन हारून की तरह की, जो हारून जो है सरदार काहिन जो था, वो कहानत जो है आती है। और फिर बनाइयों का मुसन्नफ कहता है हमारा बड़ा सरदार काहिन, जिसकी कहानत बेदीनों के ऊपर भी और यहूदियों के ऊपर भी जो है वो आ जाती है। और आज हम लोग जो है देख रहे हैं मलकिसिदक के सालम ये रोटी और मैं जो है वो लेके आया, और इस जगह पे उसने क्या किया, शायरबानी जो है वो उसको जो है वो दी है। और इसी जगह पे हम लोग जो हैं वो एक चीज़ को और भी देखते हैं, और वो है टाइस एंड ऑफरिंग। कई दफ़ा हम लोग जो है वो समझते हैं कि यकूब जो है उसने कहा कि मैं अपनी दायकी दूंगा, या मलाकी के ख़त में हम देखते हैं पुराने अहदनामे में दायकी का काफ़ी जिक्र जो है वो स्ट्रांगली जो है वो आया है। नहीं भाइयों बहनों, इसको ये जो जिक्र है इसको हम देखते हैं, ये तो ऑलरेडी इब्राहिम ने दायकी जो है वो दी है। किसको? मलकिसिदक सालम का बादशाह जो काहिन था उसको जो है वो दी है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये इसका जो डोमेन है, इसकी बादशाहत जो है वो सालम के एरिया में है, ठीक है। सालम के बारे में थोड़ा जो है वो देखेंगे। फिर ये रास्तबाजी का बादशाह है, फिर सुलह सलामती का बादशाह है, ठीक है। और इसको अगर जो सालम जो लफ्ज़ है, सेलम या सालम, ये यरूशलेम को जो है वो कहते हैं,
ٹھیک ہے. اس کے بعد عربی میں القدس کہتے ہیں. شکر ہے میں کافی عرصہ کویت میں رہا، تو جب میری نیا کام جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ میں نے شروعات کی، اور زیادہ فلسطینی تھے اس جگہ پہ، جس جگہ پہ میری ڈیوٹی تھی، تو مجھے اس جگہ پہ مجھے عربی سیکھنے کا بھی جو ہے وہ موقع ملا. تو ہمارے کچھ دوست تھے، بلکہ ہمارا کرسچن تھا جو بیت الحم کا رہنے والا تھا اسرائیل میں نا، فلسطین میں، اور وہ دوسرا جو تھا وہ یروشلم کا رہنے والا تھا، اور اس نے کبھی بھی یروشلم کا لفظ نہیں بولا تھا، ہمیشہ وہ القدسی جو ہے وہ بولتے تھے. القدس جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ یروشلم ہے، سالم. اور اس کو یہ یبوس بھی کہتے تھے پہلے، یبوسی اس جگہ پہ رہتے تھے، اور یبوس بھی جو ہے وہ جو ہے اس کو دیکھیں گے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قضات ہے، ججز چیپٹر 19 ورس 10، قضات 19 باب کے 10 آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں یبوس کا لفظ آیا اور کہا کہ یہی جو ہے وہ یروشلم ہے. شالوم جو ہے سلامتی، وہ اس کا سلامتی کا لفظ ہے وہ بھی اسی سے نکلا. اچھا، یہ جو عبرانیوں کا مصنف ہے وہ جب ملک صدق سالم کا بیان کرتا ہے تو اس کا بیان کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے یہودی جو مسیحی ہو گئے تھے وہ مسیحیت کو چھوڑ کے تو کیا کر رہے تھے، واپس جو ہے وہ جانا شروع ہو گئے یہودیت میں. اس جگہ کی ان کو جو ہے ملک صدق سالم کے طور پہ جو ایکسپلین کرتا ہے کہ بھائی نوٹ کرو، یہ جو چیز ہے یہ ملک صدق سالم جو ہے وہی مسیح ہے جو پیچھے جس کو ابراہیم نے بھی جو ہے وہ دایکی جو دی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو داؤد بادشاہ ہے اس کا بھی جو ہے وہ شہر ہے. کس طرح داؤد کا شہر ہے؟ دوسرا سیموئل اس کا 5 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، دوسرا سیموئل 5 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، پھر داؤد بادشاہ اور اس کے لوگ یروشلم کو یبوسیوں پر جو اس ملک کے باشندے تھے چڑھائی کی. اور جب انہوں نے چڑھائی کی تو اس کے بعد یہ یروشلم جو تھا اس کو انہوں نے کیا کیا، یبوسیوں سے جو ہے وہ لے لیا، کیونکہ پہلے اس کا نام جو تھا وہ سالم تھا یا سیلم تھا، اور اس کے بعد جب یبوسیوں سے انہوں نے لے لیا تو یہ یبوس جو لفظ ہے اس سے جو ہے انہوں نے ملا کے داؤد بادشاہ نے اس کا نام جو رکھا وہ کیا تھا، یروشلم. یہ یبوسیوں کا شہر تھا، یبوسائٹ اس جگہ پہ جو ہے وہ رہتے تھے. اور دیٹس وائی یہ کیا کہلایا، اٹ واز کالڈ دا سٹی آف ڈیوڈ. اور سیون کا قلعہ بھی جو ہے وہ اس جگہ پہ تھا، اس کو انہوں نے لے لیا اور بعد میں یہ جو ہے سٹی یروشلم جو ہے وہ کہلایا. اب آتے ہیں عبرانیوں میں، اور عبرانیوں میں 7 دفعہ جو ہے وہ اس کا ذکر جو ہے آیا ہے. اس کا اپنا یہ جو ملک صدق سالم ہے، اس میں ہم ابراہیم کے جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ابراہیم نے اس کو دایکی دی، اور اس نے جو ملک ہے جو کاہن ہے صدق سالم اس نے اس کو جو ہے کیا دی، اشعار بانی جو ہے وہ دی ہے. عبرانی 7 باب 1 سے 10 آیت کے دیکھیں گے کہ یہ جو پرانے عہد نامے میں جو شخص آ کے دے رہا ہے، میں نے پہلے اس کو جو ہے وہ بتایا کہ یہ یسوع تھا، اور ابھی ہم اس کو اسٹیبلش کریں گے کہ کیسے عبرانیوں کا مصنف جو ہے اس کو یسوع جو ہے وہ پیش کرتا ہے. آئیں ہم دیکھتے ہیں عبرانی 7 باب 1 سے 10 آیت تک جو ہے ہم لوگ پڑھیں گے. اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے. جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی. اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دایکی دی. یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ. یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے. نہ ہی اس کا باپ ہے، نہ ہی اس کی ماں ہے، اور نہ ہی نسب نامہ ہے. ٹھیک ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا. بس غور کرو کہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے لوٹ کے عمدہ سے مال کی دایکی دی. اب لاوی کی اولاد میں یہ جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے اگرچہ وہ ابراہیم ہی کے صلب سے پیدا ہوئے ہوں شریعت کے مطابق دایکی لیں، مگر جس کا نسب ان سے جدا ہے
उसने इब्राहिम से दायकी ली और जिससे वादे किए गए थे उसके लिए बरकत चाहिए। इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से बरकत पाता है। और यहाँ तो मरने वाले आदमी दायकी लेते हैं, मगर वहाँ वही लेता है जिसके हक में गवाही दी जाती है कि जिंदा है। बस हम कह सकते हैं कि लावी ने भी जो दायकी लेता है इब्राहिम के ज़रिए से दायकी दी, इसलिए कि जिस वक़्त मलके सिदक ने इब्राहिम का इस्तकबाल किया था वो उस वक़्त अपने बाप की सुलब में था। तो इसलिए आज बहनों भाइयों हम देखते हैं कि खुदा उनका शुक्र करते हैं कि इब्राहिम ने दायकी किसको दी? यस्सु को जो है वो दायकी जो है वो दी है। यस्सु जो है वो था, यस्सु इस ज़मीन पे आया, अपनी अर्थली मिनिस्ट्री उसने ख़त्म की और उसके बाद जो है मर गया, दफन हुआ और हमारे गुनाहों की कफ़ारा देने के बाद जो है वो आसमान पे चला गया और दोबारा जो है वो यस्सु आने वाला है। ठीक है, यानी अब हम देखते हैं पहला यूहन्ना का ख़त जो है उसके 2 बाब की पहली आयत में देखें तो उधर भी लिखा है यस्सु, यानी यस्सु मसीह रास्तबाज। और यस्सु जब आया तो उसकी यरूशलेम में क्या थी? बादशाहत थी। पुराने अहदनामे में देखा कि जब यस्सु पुराने अहद ने बिफोर हिज इनकारनेशन, पैदा होने से पहले किधर बादशाह थी? यरूशलेम में उसकी बादशाह थी, वो डोमेन था उसका। आगे चल के हम देखते कि जब ये ज़मीन पे आया तो यीशु ने कहा कि मेरी बादशाही तो यहाँ की है ही नहीं। फिर उसके बाद जो है जब सलीब पे था तो जो डाकू था उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। क्योंकि यीशु की बादशाही जो डिफरेंट थी, इसलिए उसने कहा कि आज ही तो मेरे साथ क्या होगा? फरदौस में होगा। अपनी बादशाही में जो है उसको ले गया। और इसके बाद खुदावंद की जो बादशाही है वो अब आने वाली है, उसमें हमें तैयारी करने की जो है वो ज़रूरत है। और ये इस बादशाही का जिक्र जो है बहुत दफ़ा हुआ है, लेकिन एक आयत जो है आपके साथ पढ़ के तो मैं एंड जो है वो करता हूँ। मुकाशवा 11 बाब की 15 आयत में लिखा हुआ है, और जब 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज़ें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी और वो अब्दुल-अबाद बादशाही करेगा। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं भाइयों बहनों कि बादशाह जो है यीशु की होने वाली है। वही मलके सिदके सालम जो रास्तबाजी के साथ बादशाही करता था, आइंदा दिनों में जब वो आएगा रास्तबाजी का बादशाह, तो वो रास्तबाजी के साथ जो है वो बादशाहत करेगा। लेकिन उसकी बादशाहत में कौन दाखिल होगा? वही दाखिल होगा जो रास्तबाज होगा। और लिखा हुआ है कि जो कईयों की मुनादी के साथ कई रास्तबाज हो गए, दानियल 12 बाब में, वो सितारों की मानंद जो है वो चमकेंगे। आज वक्त है कि हम रास्तबाजी जो है उसकी मुनादी करें, क्योंकि हम रास्तबाजी की बादशाही जो है उसमें हम दाखिल जो है वो होना है। इसलिए खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं कि वो रास्तबाज बादशाह यस्सु जो है उसके हम फॉलोअर बने और रास्तबाजी में ज़िंदगी बसर करें, ताकि जब वो आए तो मारानाथा कहें, खुदा तो जल्द आ, और उसकी बादशाही में दाखिल हो सकें और हमेशा हमेशा उसके साथ रहें और उसके साथ रास्तबाजी के साथ जो है बादशाही करें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।